पटना में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रविवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने वीरांगना मार्च निकाला। यह मार्च पाटलिपुत्र गोलंबर से गांधी मैदान तक जाना था, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद मौके पर ही सभा आयोजित की गई। सभा में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा में विफल है और हाल के महीनों में बढ़ रही रेप व हत्या की घटनाएं चिंता का विषय हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और छात्राओं ने भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। महिलाएं क्या लगता है कि सुरक्षित है? देखिए, सरकार पूरी तरह से विफल है लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा में। और आप भी देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से एक के बाद एक घटनाएं, एक मामला कोई सुलझता नहीं है, दूसरा मामला, तीसरा मामला, चौथा मामला आ जाता है। रेप और हत्या का मामला लड़कियों के साथ, यह एक समाज के लिए गंभीर मामला है। इस पर सोचने की जरूरत है। सरकार कुछ भी कर पाने में विफल है। आप देख रहे हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला जो मामला नीट छात्रा का आया, उसमें पुलिस से लेकर एसआईटी, फिर सीआईडी और अब सीबीआई भी विफल सी दिख रही है। जो लड़की के अभिभावक है उनको कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। इस परिस्थिति में सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है? या आज का वीरांगना मार्च हम लोगों का पहला कदम है, अंतिम कदम नहीं है। हम लोग इसके निदान को खोजने के लिए तत्पर हैं कि अब सरकार के भरोसे नहीं, जनता के भरोसे इसका क्या निदान निकाला जा सके। ऐसे में हम लोग आम जनता से राय मशविरा करके उनका ओपिनियन लेकर अब खुद से निदान निकालने के उपायों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें से एक विचार मैंने व्यक्तिगत तौर पर कई बैठकों में रखा है कि लड़कियों को 15 वर्ष की आयु के बाद चाकू रखने का अधिकार उसी तरह मिलना चाहिए जिस तरह से पंजाबी सिख लोग कृपान रखते हैं। जिस तरह चूड़ियां पहनती है लड़कियां, उसी तरह चाकू हर समय टांगे रखेंगी, ताकि उसके भय से, ऐसे अपराध के मनोवृत्ति वाले लोगों के मन में यह भय होना चाहिए कि लड़की के पास चाकू है, ताकि उस भय से भी काफी अपराध कम हो और आवश्यकता पड़ने पर लड़कियां चाकू से हमला भी कर सकती हैं, सामने वाले ऐसे अपराधी को घायल भी कर सकती हैं। इस तरह की स्थिति जब बनेगी, सरकार जब यह संवैधानिक अधिकार लड़कियों को चाकू रखने का देगी, तब लड़की अगर हमला भी कर देगी तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, अगर यह होता है कि आत्मरक्षा में किया। जी सर, जी बोलिए। और कई महिला संगठन एकत्रित होकर ये समाज को क्या संदेश देना चाह रही है? आज मार्च को निकलेगी। समाज को हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि लड़कियों के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सभी लोग एकजुट हो, पहली बात। दूसरा संदेश यह है कि इसका समाधान खोजने के लिए सब लोग विचार चिंतन करना शुरू कर दें और समाधान खोजने के बाद समाधान को देश का नियम बनाया जाए। इसके लिए हम लोग पार्लियामेंट के हर एक सदस्य को सजेशन देंगे कि ऐसा नियम बना दो ताकि वह कड़ाई लग सके, वह रुक सके, क्योंकि आजादी के बाद बहुत नियम बने महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन कोई भी नियम 10-15% से ज्यादा कारगर होता हुआ नहीं दिख रहा है। घटनाएं नहीं रुक रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर आप लोग क्यों सर को पूछ रहे हैं सर? अरे भैया, से सरकार जो कहती है और जो करती है यह उल्टा है। और सरकार में शामिल लोग, सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक ऐसे सेक्स रैकेट्स को चलाने में कहीं न कहीं पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त है। और इस स्थिति में प्रशासन के लोग भी, अफसर अधिकारी लोग भी संलिप्त है। देखिए, समाज यह एक कुतर्क है जो समाज को दोष देता है, जो लड़कियों को दोष देता है। यह कुतर्क का मामला है। कई बार लगता है कि शायद लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। यह देश नेताओं से, यह देश सरकार के निर्देश से चलता है। समाज के लोग, अभी हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, वह निर्देश देने के योग्य नहीं है। ऐसे में इसीलिए तो चुना जाता है ना, जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं कि तुम हमारे बारे में सोचो, तुम हमारे बारे में अच्छा कुछ नियम बनाओ, हम कैसे अच्छे से चले। तो वोट देकर जो चुनते हैं वो किस लिए चुनते हैं? अगर हम ही आम जनता ही को चलाना हो तो क्यों वोट देकर विधायक और एमपी को और मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बनाएंगे? वो हम अपनी सुरक्षा देखभाल के लिए बनाते हैं। और आप बैठ के गद्दी में जाकर के बलात्कारी बन जाते हैं, लुटेरा बन जाते हैं और हमें दोष देते हैं आम जनता को। यह एक कुतर्क है जो जानबूझ करके यह कुतर्क चलाया जा रहा है नेताओं के द्वारा, जिसके आम लोग भी प्रभावित होते हैं। कई बार लगता है हाँ ठीक ही बात है, जनता दोषी है। एक नेता घूम रहे हैं, घूम कर पैदल चल रहे, जनता का दोष है, जनता बिक गई। अरे तुम बिक गए, पहले प्रधानमंत्री बिक गया, पहले मंत्री बिक गया, पहले अफसर बिक गया, पहले नेता बिक गया। जनता क्या करती? ईमानदार रह के फिर उसी
जो रुचक के नेताओं को वोट देती है पार्टियां, जो रुचकों को टिकट दे देती है, किसको वोट दे? किसको वोट दे? आम जनता के पास उतनी ताकत नहीं है कि आके खड़ी हो जाए। लेकिन मैं बताता हूँ, आजादी की लड़ाई जब हुई, देश की जनता का इससे भी कमजोर हाल था, तब भी हम लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाया। अब जरूरत पड़ गई है फिर से एक बार ऐसा ही आंदोलन की, इस भ्रष्टाचार को, इस बलात्कारियों के शासन को मिटाने के लिए, इस कुतर्क करने वालों को, जो जनता को भरमाते हैं, सीधी सादी भोली भाली जनता को, कि तुम्हारा ही दोष है, तुम ही बिक गए, तुम ही सजग नहीं चलते हो। तब चुना तुमको किस लिए, बैठाया संसद में किस लिए, यहाँ विधानसभा में क्यों बैठाया? मुंह देखने के लिए, बलात्कार करने के लिए, चोरी करने के लिए तुमको बनाया, बैठाया कि तुम अच्छे तरह से चलाओ, तुम हमारे नेता हो। लेकिन नेता बिक गया। तो ये जनता को दोष, समाज को दोष देना उल्टा कुतर्क है। ये लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसे कुतर्क का जाल बुन रहे हैं। सर, कब तक आखिर विशाल प्रदर्शन दिखाते रहिएगा वीरांगना जैसे? आखिर तो अपराध तो घट ही नहीं रहा है। मैंने कहा, कैसे घटेगा? मैंने कहा तो यह पहला कदम है, ये वीरांगना मार्च। यह शक्ति प्रदर्शन भी महिलाओं का है कि आगे चल के अभी हम लोग निदान भी निकालेंगे, निदान पर जाएंगे, और जब तक निदान नहीं निकलेगा तब तक रुकेंगे नहीं। हम लोग सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर, जिस तरह से महात्मा गांधी ने बताया था, उसी रास्ते पर चलकर जेपी और लोहिया के अनुयायी हम सोशलिस्ट संगठनों के लोग, जो सोशलिस्ट संगठन बिक गए, सरकार भी तो सोशलिस्ट संगठन की है यहाँ, विपक्ष भी तो सोशलिस्ट का ही है यहाँ, लेकिन ये लोग परिवारवादी हो गए। एक तो पहले से हो गया था, दूसरा अब जाके हो गया। तो हम सोशलिस्ट संगठन जो परिवारवाद में भरोसा नहीं करते, जो परिवारवाद के विरोधी, हम लोग एकजुट होकर के इस सांप्रदायिक शक्तियों से, इस परिवारवादी शक्तियों से, ये समाजवाद का झूठा चोला पहनने वाले शक्तियों से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की राह पर चलकर। आज मार्च जो किया, क्या कुछ प्रशासन से अनुमति मिली है या कुछ? देखिए, प्रशासन को हमने सूचना दी थी, प्रशासन ने अनुमति तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। शाम से ही संबंधित थाने के जो इंचार्ज है, उनका व्यवहार फोन पर अजीबोगरीब था, और सुबह तो फोन ऐसा आया कि वो धमका रहे थे कि देख लेंगे। कितने बजे टाइम दिए थे, अभी तक निकला क्यों नहीं? गोली बारूद इकट्ठा कर रहे हो क्या? इतना जब हमने कहा कि भैया लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे तो निकलेंगे। लेकिन वो जिस तरह से धमकी भरे अंदाज से बोल रहे थे, हमें लगा कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि ऊपर से लगता है निर्देश आ गया कि इसको डिस्टर्ब करना है। अरे भैया, हम लोग तो शांति से चलेंगे, आप गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तारी देंगे। हम लोग कोई स्टंट करने के लिए नहीं आए हैं राजनीति में, हम लोग गंभीर राजनीति करने के लिए आए हैं, और समस्याओं का समाधान निकालने के उद्देश्य से शामिल हुए हैं राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में। कोई हम लोग तमाशा करने के लिए नहीं आए। परिचय देंगे। धनंजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया।